बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें। कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अवेबर, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ आइकॉन फैसिलिटेटर्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 24 जून को और ओपन रहेगा 26 जून तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा 27 जून को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 1 जुलाई को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 85 से 91 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 71 करोड़ का। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1,09,200 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,18,400 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 18 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसका जो सर्विसेज है वो इंक्लूड क्या क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैनेजमेंट हो गया, कैप्टिव पावर मैनेजमेंट हो गया, एसटीपी ईटीपी एंड वाटर ट्रीटमेंट हो गया, एचवैक मैनेजमेंट हो गया, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो गया, एलिवेटर एस्केलेटर, ये सारा चीज का ऑपरेशन और मेंटेनेंस और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी करता है ईएंडएम इक्विपमेंट का। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, कंपनी जो है वो हार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कमर्शियल को, रिटेल को, इंडस्ट्रियल को एंड रेसिडेंशियल क्लाइंट्स को अंडर B2B मॉडल ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये सारा इसका ऑफरिंग्स है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी जो है एज ऑफ 2025 कहां पर काम कर रहा है, तो इसका हरियाणा में 68 साइट्स है, उत्तर प्रदेश में 34 है, दिल्ली में 22 साइट्स है, उसके बाद से राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी इसका कंपनी का साइट है। और इसका नया ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है 2024 में और इसका जो है अब ये साउथ इंडिया की तरफ भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अभी तक जो भी इसका काम था वो नॉर्थ इंडिया में था, अब ये जो है नया ऑफिस खुला है बेंगलुरु में और साउथ इंडिया की तरफ भी टारगेट कर रहा है। इसका बैंकर्स का अगर हम बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड है और इसका अगर हम एम्प्लॉइज की बात करेंगे तो 1955 एम्प्लॉइज हैं एज ऑफ 15 मई 2025। तो ये था इसका बिजनेस मॉडल। और इसका अगर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस का, तो यहाँ पर इंडस्ट्री में भी हम लोग को ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो जनरली एक्सपेक्टेशंस रहता है वो 6 से 8% के बीच में हम लोग को ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहता है। कंपनी का भी साइज स्मॉल है लेकिन वहां पर अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ जो है उतना ज्यादा फिर भी नहीं देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिवेन्यू तो 42 करोड़ का हुआ करता था, उसके बाद से यहाँ पर 49 करोड़ देन 58 करोड़ का रिवेन्यू जो है 2025 में क्लॉक किया है। प्रॉफिट का अगर हम बात करेंगे तो 1.92 करोड़ देन 1.76 करोड़ और उसके बाद से यहाँ पर मार्जिन एक ही बार में ज्यादा जंप हो गया है और 4.47 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जो है कंपनी क्लॉक किया है 2025 में। ये आईपीओ ईयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो कैश बैलेंस जो है वो आपका नॉमिनल ही है, 2 करोड़ के आसपास का कैश बैलेंस है। बोरोइंग्स आपका 4 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी के पास फिक्स एसेट देखेंगे तो आपका बिल्कुल भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, आपका 1 करोड़ से भी कम का फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन का बात करेंगे यहाँ पर तो 16 का पी ये आस्क कर रहा है। आरओई आपका काफी अच्छा है, आरओसी अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा है 35% 37%। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर ग्रोथ भी जो है मिसिंग है, इसलिए ये काफी ज्यादा हो जा रहा है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो सर्विसेज सेक्टर में यहाँ पर डेट टू इक्विटी 0.35, ये भी हम लोग ज्यादा ही मानेंगे। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो ये भी आपका काफी अच्छा है 35.23% का, ये भी आपका काफी अच्छा नजर आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेजर जंप देखने को नहीं मिल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ पर आपका प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है उसके बाद से भी। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑन द सिमिलर लाइन है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो महंगा है। अगर हम लोग देखेंगे इसके पीयर्स अपडेटर सर्विसेज, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, ऋत्विक फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो सबसे आईएसटीसी कंपनी का है, देन आरओई देखेंगे तो सबसे आईएसटीसी का है। लेकिन जो बाकी इंडस्ट्री ऑपरेट करता है वो 15-16 के रेंज में ऑपरेट करता है। तो क्या ये लिस्टिंग के बाद से ये रेशियोज को मेंटेन कर पाएगा या नहीं, या फिर से ये भी आपका 15-16% के रेंज में आ जाएगा। अगर हम लोग वैल्यूएशन का देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का है, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का है और रिटर्न ऑन नेट देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का है। तो रिटर्न रेशियोज तो सबसे ज्यादा है, वो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन का पॉइंट है वो ज्यादा है, वही आपका एक निगेटिव पॉइंट हो जा रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन यही कि आप इस आईपीओ
आईपीओ करेंगे अवॉइड, लेकिन और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सबसे पहले और सबसे सटीक रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू।